नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। करते हैं रतलाम के सुराना गांव में हिंदुओं के पलायन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसमें खुद संज्ञान लिया है, जिसके बाद एसपी कलेक्टर भारी फोर्स के साथ सुराना गांव पहुंचे, जहां दोनों धर्म के लोगों से बातचीत की गई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे। गांव में पुलिस चौकी बनेगी। जिन लोगों पर 3 अपराध दर्ज है उन्हें जिला बदर किया जाएगा। 1 महीने में सभी अवैध कब्जे भी तोड़े जाएंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि मामले को लेकर एक समिति बना दी गई है, जिसमें एसडीएम एसडीओपी रहेंगे और दोनों समाज के 2 लोग भी शामिल किए जाएंगे। दरअसल सुराना गांव के हिंदुओं ने दूसरे समुदाय की प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट जाकर गांव छोड़ने की चेतावनी दी थी। सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे थे। गांव में लगी चौपाल में हिंदुओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर दिखा। सभी ने एक स्वर में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशानी बढ़ने की बात कही। और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम जब भी जाते थे हिंदू गुंडे, एसपी साहब ने हिंदू गुंडा बोला है और मुझे बोला तेरे हाथ पग तोड़वा दूंगा। और गांव में जितने भी हिंदू समाज हैं, पटेल बुजुर्गों को, उनको बोला कि तुम पे रासुका लगा दूंगा। कई बार विरोध का एक तरीका होता है, ये तरीका एक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाँव छोड़ कर नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कुछ उद्वेलित लोग जरूर हैं, उनकी समस्या का समाधान कर जब उनको शांतिपूर्वक यहाँ रहने को मिलेगा, क्यों गाँव छोड़ के जाएंगे। किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। महज भ्रम की स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई है। विषय जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल कलेक्टर एसपी को मौके पे भेजा। एक अस्थायी पुलिस चौकी का वहां निर्माण कर दिया। 10 लोग मैं सब इंस्पेक्टर के उसमें रहेंगे। दोनों समाज के लोगों को मिला के एक समिति बना दी है, जिसमें एसडीएम रहेंगे, एसडीओपी रहेंगे, दोनों समाज के 2 लोग रहेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग एक बार फिर से जहरीली शराब को लेकर सुर्खियों में है। इस बार भिंड का इंदुरखी गांव जहरीली शराब से मौत का गवाह बना है। शासन प्रशासन के दावे सब शिथिल नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट आप देखिए। जहरीली शराब का काला खेल, नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। काले कारोबार पर लगाम कब? ग्वालियर चंबल संभाग में जहरीली शराब का खेल नया नहीं है। यहाँ बीते साल मुरैना में 27 लोगों ने जहरीली शराब से जान गंवाई, तो भिंड के रौन के इंदुरखी गांव में भी जहरीली शराब ने 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सबसे पहले 2 सगे भाई मनीष और छोटू की मौत हुई, फिर संतोष बाथम की मौत हुई और अब एक और शख्स ने भी जान गंवा दी है। जिनके अपने उनसे बिछड़ गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चंबल के कई जिले उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। ऐसे में इस शराब को वहां सप्लाई करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन शराब की सप्लाई होती उससे पहले शराब बनाने वालों ने खुद पार्टी की और जहरीली शराब का शिकार हो गए। काम करने के बाद में 500 रुपए मिले, उसके बाद 2 क्वार्टर मिले। जो मनीष नाम का लड़का था, उसको 4 क्वार्टर मिले। दोनों छोटे ने 1 क्वार्टर में से आधा क्वार्टर दोनों ने पिया और वहाँ से आ गए हम लोग यहाँ घर पौने 6 बजे। छोटू और मनीष खत्म हो गई। भिंड में जब जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आनन फानन में भिंड जिले के एसपी ने 2 थाना प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। अब एसआईटी लगातार दबिश दे रही है। मामले में एसआईटी ने आरोपी गुल्लन जाटव को गिरफ्तार किया है और एक दूसरे आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही एसआईटी ने धर्मवीर बघेल और गोलू सिरोठिया पर भी मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही और खुलासा होने का दावा किया है। 2 लोगों की बात पता चली है कि जिन्होंने कुछ शराब का सेवन किया, फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है और एक की मृत्यु हुई है। एक का भी वर्तमान में इलाज रखा है। वो शराब कहाँ से आई है उसका भी उन्हें पता लगा रहे हैं। और उसके बाद अभी जो कुल घटनाक्रम में जो संदिग्ध करीब 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले पर नेता अपना अपना राग अलाप रहे हैं। बीजेपी नेता शराब माफिया पर सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तंज कसते हुए कह रही है कि ये सब बीजेपी के संरक्षण में फल फूल रहा है। उस स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर जागृति और प्रशासनिक स्तर पर कड़ाई, इन दोनों के एक समन्वय से ही मेरा मानना है कि इस पर काबू पाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में शराब माफिया हावी है और जहरीली शराब से लगातार पूरे मुरैना से लेके पूरे प्रदेश में लगातार मौतें हो जा रही हैं। सरकार जब मौत होती है तब जागती है, थोड़े दिनों बाद फिर सो जाती है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मुरैना में जब जहरीली शराब से 27 लोगों की जान गई थी, तो शासन प्रशासन ने कई दावे किए और वाहवाही लूटी।
भिंड में जहरीली शराब बनाने का सामान और शराब दोनों आसानी से उपलब्ध होना कहीं न कहीं प्रशासन की चुस्ती पर सवाल खड़े करता है। उम्मीद है शासन प्रशासन इस घटना से सबक लेगा। ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पिंड के दुर्खी गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत के मामले में SIT ने पहली FIR दर्ज कर ली है। वहीं जहरीली शराब बनाने वाले 2 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए जहरीली शराब बनवाई गई थी। वहीं इस मामले में चौथी मौत में परिजनों ने शव का चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसकी SIT जांच कर रही है। SP शैलेंद्र सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। हालांकि SIT ने इस पूरे कांड में पहली FIR दर्ज की है, जिसमें गोलू सिरोठिया और धर्मवीर बघेल के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें एक आरोपी भिंड का है तो वहीं दूसरा आरोपी इंदुरखी गांव का ही है। कुछ मृत्यु जो हुई थी उनके विषय में जानकारी जो आई थी और जो उसमें मर्ग जांच हुई है उसके आधार पर जो SIT जांच दल गठित किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है धारा 304-49 का आबकारी अधिनियम के अंतर्गत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा आज कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक योजना में पार्टी हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। डिजिटल ऐप के जरिए प्रत्येक कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं का डेटा रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना है। उन्होंने कहा कि हम कैडर बेस पार्टी है, ऐसा नहीं है कि बस चुनाव में सक्रिय रहते हैं। वहीं कांग्रेस के बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि अच्छा है, कांग्रेस हमसे कुछ सीख रही है। 10 दिन 10 घंटे ऐसे ठाकरे जी को समर्पित 100 घंटे प्रत्येक कार्यकर्ता 65,000 बूथों पर जाकर के इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखते हैं तो अच्छी बात है, क्या गलत है। अगर उनको बूथों पर जाना है, मंडलों में जाना है, वो क्या क्या जो उनके हैं, तो हम कभी किसी को कमजोर नहीं करते। मध्य प्रदेश बीजेपी 20 जनवरी से बूथ विस्तारक अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान को लेकर भोपाल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी के सांसद, विधायक के साथ ही प्रमुख पदाधिकारी भी बूथ विस्तारक बनेंगे और 10 घंटे बूथ पर देंगे। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक पदाधिकारी बूथ पर जाएंगे और समय देंगे। बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता की जानकारी जुटाई जाएगी और उसे डिजिटलाइज किया जाएगा। गुरुवार को VD शर्मा छतरपुर के राजनगर में और शुक्रवार को CM सोनकक्ष में बूथ विस्तारक बनेंगे और बूथ पर समय देंगे। वहीं इंदौर में भी बूथ विस्तारक अभियान को लेकर बीजेपी पदाधिकारी बूथ तक जाएंगे और हर बूथ पर जानकारी इकट्ठा कर जानकारी को डिजिटलाइज किया जाएगा। बता दें कि यहां 1584 बूथों पर 489 विस्तारक भेजे जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 20,000 कार्यकर्ता बूथ विस्तारक के रूप में आगामी 20 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य में 65,000 मतदान केंद्रों पर जाएंगे और प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे। केवल डाटा कलेक्शन का काम ये नहीं है, केवल ऐप में नाम फीड करने का काम नहीं है, केवल बूथ को डिजिटलाइज करने का काम नहीं है, ये बूथ पर ठाकरे जी के मंत्र को सिद्ध करने का काम है। एक कार्यकर्ता को एक दिन में 10 घंटे देना है और 10 दिन में 100 घंटे एक कार्यकर्ता को देना है। इस तरह से ये 28,800 घंटे प्रवास पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। आइए बात करते हैं खंडवा की, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पहले लड़की से नाम बदलकर दोस्ती की, फिर गैंगरेप कर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगरेप के साथ ही धर्म स्वातंत्र अधिनियम के धाराओं में केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि शादी करने के लिए पीड़िता हरसूद से भागकर खंडवा आई थी, जहां आरोपी ने अपने दोस्त सादिक के साथ उसे बंधक बनाकर गैंगरेप किया। आरोपी ने छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज भी खींचे। आपको बता दें पीड़िता पुराने बस स्टैंड पर रो रही थी। कोतवाली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और उसे थाने लेकर आई। पूछताछ में गैंगरेप का मामला सामने आया। वहीं हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के सहयोगी सादिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग आरोपी की तलाश की जा रही है। मुस्लिम लड़के ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची को वहां से बुलवाया खंडवा
खंडवा बुलवाने के बाद उसके सब शादी के कपड़े, जेवर जायदाद और उसका आधार कार्ड और कुछ पैसा बच्ची को यहाँ बुलवा के पूरी तैयारी करवा के लड़की को सिटी कोतवाली में हमने दस्तयाब करा है। लड़की को दस्तयाब करने के पश्चात लड़की के कथनों के आधार पर गैंगरेप की धारा, पॉक्सो एक्ट की धारा, SC/ST एक्ट की धारा और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा में कायमी की गई है। खबर खरगोन से, जहां के टेमला रोड पर एक खेत के बोरवेल में कुत्ते के 3 बच्चे गिर गए, जिन्हें लोगों ने बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। ऐसे में एक एनिमल वेलफेयर संगठन की टीम ने 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को बाहर सुरक्षित निकाला। बच्चों को बाहर निकालने के लिए JCB की मदद से 16 फीट गड्ढा खोदा गया और उसमें उतरकर सभी को बाहर निकाला गया। कुत्ते की ये बच्चे महज 3 दिन के ही थे। जब तीनों को बाहर सुरक्षित निकाला गया तो वहां मौजूद लोग काफी खुश नजर आए। जो डॉग्स होते हैं उनके 3 बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं, तो हम लोग वहाँ पर रेस्क्यू करने पहुँचे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे JCB से पूरी खुदाई कराई, जो मैक्सिमम 16 फीट तक हमने उसको खोदा। उसके बाद हमको तीनों बच्चे जिंदा वापस मिले। बड़वानी के सेंधवा महाविद्यालय में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां भौतिक के प्रैक्टिकल एग्जाम को जिस प्रोफेसर को लेना था उसकी जगह कोई दूसरा प्रोफेसर एग्जाम लेकर आ गया। दरअसल 14 जनवरी को MSc बॉटनी एग्जाम हुआ था, जिसमें एक्सटर्नल के लिए डॉक्टर स्मृति सोहानी को एग्जाम लेने आना था, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे ने आकर एग्जाम ले लिया। जब बॉटनी के HOD प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह सिसोदिया ने देखा कि एग्जाम जिस मैडम को लेना था वो तो आई नहीं, तो उन्होंने इस मामले में प्राचार्य से पूछा, लेकिन उचित जवाब नहीं मिला। लेकिन जानकारी जुटाने पर पता चला कि फर्जी एक्सटर्नल एग्जाम ले गया, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसका विरोध भी किया गया। लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन संबंधित प्रोफेसर के विरोध और शिकायत के बाद अब प्राचार्य मीना भावसार ने एग्जाम निरस्त कर दिया है। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाले संबंधित अतिथि विद्वान को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। फुल फर्जी एक्सटर्नल के द्वारा एग्ज़ाम ली गई है। ऐसा एक्सटर्नल जिसका कोई नाम नहीं है और ना ही वो, और जहाँ जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया था वहाँ पे MSc बॉटनी नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर एक्सटर्नल कैसे आ गए वहाँ से? सर आपके विरोध के बाद क्या हुआ सर अभी एग्ज़ाम का? मैंने जब इसका विरोध किया और जब बात मीडिया में आ गई तो मैडम ने जो है एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया है। जो बाह्य परीक्षा लेने के लिए आया उस परीक्षक की जानकारी मुझे नहीं थी और इसी कारण से मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और मैंने इस परीक्षा को निरस्त कर दी और इसकी सूचना मैंने अपने AD कार्यालय, अग्रणी महाविद्यालय एवं मैंने विश्वविद्यालय को भी दे दी है, ताकि अन्य परीक्षक नियुक्त करके इस परीक्षा को कराई जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।